भाई धर्मेंद्र, आपने मुझे मौका दिए और इस सुबह के समय में हम फिर से इस जूम प्लेटफॉर्म में हम मिल सकते हैं। और हम धन्यवादी हैं हमारे पास्टर बरकत मसीह इस हमें आज मौका दिए हैं। आइए हम इस समय वचन में जाने से पहले हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी दया कृपा हम सबों के ऊपर में बना हुआ है कि अभी तक हम सबों को आपने जीवित रखा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस अंतिम घड़ी में, अंतिम चरण में हम आपको धन्यवाद धन्यवाद के सिवाय कुछ नहीं दे सकते हैं पिता, क्योंकि आप हमें अपने स्वरूप में अपने रचे हैं और आपकी महिमा के लिए बनाए हैं। इस सुबह में आपकी ही महिमा होने पाए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से सुराय तुरंत कर। आमीन। आज की विषय पर, जोसेफ के विषय में आपने बहुधा सुना होगा, लेकिन आज हम एक विशेष चीज सीखेंगे उसके जीवन से। यूसुफ के जीवन से सीखें। यूसुफ के जीवन से सीखें। यूसुफ यीशु मसीह की तरह एक प्रसिद्ध और फलदायी बना। वह वास्तव में तिरस्कार और अस्वीकार किया गया दुखित पुरुष और दुख से परिचित था। हमारे यीशु की तरह जब मनुष्य द्वारा निकाल दिया गया था, तो वह एक राजकुमार और एक बचाने वाला के जैसा परमेश्वर द्वारा ऊंचा किया गया। यह देखना शिक्षाप्रद और सुकून देने वाला है कि उसके सभी कष्टों में कुछ क्षतिपूर्ति करने वाले तत्व थे। उनके जीवन में इस तरह से कष्ट थे जिनका क्षतिपूर्ति उनका होना था, लेकिन ऐसे तत्व थे, ऐसे चीजें थे जो कि सचमुच में उनके साथ हर एक समस्या में परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहा। जब शैतान ने मसीह का परीक्षा लिया, तब स्वर्गदूतों ने उन्हें बल दिए। परमेश्वर के पास अपने संकट में पड़े लोगों के लिए हमेशा बचाने का कोई ना कोई रास्ता होता है। आप तो देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ, तब स्वर्गदूतों ने उन्हें बल दिए। और उसी तरह से जब आप संकट और मुसीबत में आप पड़ते हैं, तो परमेश्वर के पास कोई ना कोई बचाने वाला रास्ता होता है। वचन पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 13 में हम पाते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमेशा हमारे जीवन में परीक्षा, तकलीफें, समस्या आता है, लेकिन उससे भी परमेश्वर हमें क्या करता है? निकालता है। मसीह के लिए सहा गया प्रत्येक परीक्षा किसी ना किसी रूप में अनुग्रह और आशीष के रूप में दिखाई देगा। मसीह के लिए सहा गया प्रत्येक परीक्षा किसी ना किसी रूप में अनुग्रह और आशीष के रूप में दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप दुख और संकट में पड़े रहेंगे कि उसका कोई समाधान नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 1 आज सीखेंगे, वह अपने भाइयों द्वारा तिरस्कार किया गया, लेकिन उसके पिता के लिए प्रिय था। ये आज के जो पहला विषय हमारा है, वह अपने भाइयों द्वारा तिरस्कार किया गया, लेकिन उसके पिता के लिए प्रिय था। अपने भाई लोग उनको हमेशा बैर रखते थे, उससे जलन रखते थे, और ये हमारा समस्या है। जिस तरह से आज बैर रखना, और वह अच्छा काम करता था, कोई बुरा काम नहीं। जब आप अच्छे काम करते हैं, आपके भाई आपसे जलन रखेंगे, आपसे बैर रखेंगे, और यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उत्पत्ति 37:3, और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। यहां पर हम देखते हैं याकूब
आपने प्रिय पुत्र यूसुफ के लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, और यूसुफ के जीवन में एक और क्या बोलते हैं, घाव में नमक छिड़कने वाला काम यहाँ पर हो रहा है, और जिसके चलते उनके भाई और बैर करने लगे और उन पर तिरस्कार जो कर रहे थे, और ये तिरस्कार जो कर रहे थे वो बढ़ गया। उत्पत्ति 37:4 में कहता है, सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पर जोसेफ यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या था। पिता के लिए बहुत प्यारा था, पिता के हर एक आज्ञाओं को मानता था। दुख की बात है कि उनके भाइयों को खुश नहीं कर पाया। दुख की बात है कि वो अपने भाई लोग उनसे बैर करने लगे। दुख की बात है कि यहाँ पर अच्छा करते हुए भी उनका तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जब आपके जीवन में आप अच्छा करते हैं तो बहुत सारे तिरस्कार आपके जीवन में आएंगे और आपको तकलीफ होगा, और यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने भाई लोग उनसे उनसे संतुष्ट नहीं थे। जब आप जीवन में बहुत सारे चीजें करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत सारे चीज करेंगे, लेकिन आपको तिरस्कार किया जाएगा, आपसे लोग अप्रसन्न रहेंगे। वह यीशु के समान अपनों पास आया, यीशु के समान अपनों पास आया, परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने भाइयों के पास जाता था, हर एक चीजें उनके लिए पूर्ति करता था, खाना पहुंचाता था, सब चीज देता था, लेकिन अपनों ने उन्हें कभी ग्रहण नहीं किया। परंतु यद्यपि उसके भाई उसे तुच्छ जानते थे, तो भी पिता ने उसे अपना प्रिय पुत्र माना। यहाँ पर बोलता है, परंतु यद्यपि उसके भाई उसे तुच्छ जानते थे, तो भी पिता ने उसे अपना प्रिय पुत्र माना, जिससे वह प्रसन्न था, जिससे वह प्रसन्न था। डरपोक मसीहियों के लिए क्या ही सांत्वना की बात है, उसे अपने ही घर में अपने ही रिश्तेदारों और भाइयों द्वारा सताया गया। अपने ही घर में, अपने ही जन्म स्थान में, अपने ही रिश्तेदारों के बीच में, अपने ही कुटुंब के बीच में, अपने ही भाइयों के बीच में सताया गया। पिता के प्रिय होने के कारण, पिता के प्रिय होने के कारण, जब आप परमेश्वर के प्रिय होने के कारण आपको सताया जाएगा। परमेश्वर को हर कड़वे को मीठा करने दें, हर कड़वाहट को परमेश्वर मीठा वो करेगा। ना तो उसके भाइयों ने उस पर विश्वास किया, कभी भी उनके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किए। नंबर 2 आज सीखेंगे, वह अपने वचनों के कारण नफरत किया गया था, लेकिन दर्शन के द्वारा सम्मानित किया गया। वह अपने जो भी स्वप्न देखता था, जितने भी कार्य उनके भाई करते थे, सारे वचन अपने पिता के पास पहुंचाता था, और इन सारे वचनों के द्वारा उन्हें नफरत किया गया, लेकिन दर्शन के द्वारा सम्मानित किया गया। परमेश्वर उन्हें स्वप्न से, दर्शन से उनसे बातें करता था। उत्पत्ति 37:8 में यहाँ पर इस तरह से वचन कहता है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। जब स्वप्न स्वर्गीय पिता उनको स्वप्न और दर्शन देता था, अपने भाइयों को बताता था, अपने घरों में इनका वर्णन करता था, जब इन सारी चीजों को बताता था और उनसे जलन करने लगे, बैर करने लगे। जब परमेश्वर के बातों को आप बताएंगे, परमेश्वर के बातों को आप सिखाएंगे, लोग आपसे बैर करेंगे। जितना आप बताएंगे, जितना आप प्रचार करेंगे, उतना ही आपको लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे। उत्पत्ति 37:9 में कहता है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे
मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा ये माता पिता हैं और 11 तारे ये उनके भाई थे। और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको दंडवत कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, मुझे दंडवत कर रहे हैं। और जिस तरह से परमेश्वर पिता उनको सोपन से और उनसे बातें करता था, सारे चीज को अपने भाइयों के पास वह वर्णन करता था। उसके ज्ञान और प्रकाशन के शब्द उनके दिलों में कैसा लगता था, छड़ी के जैसा था। जब उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट किया, तब उन्होंने उनके अभिमान को चोट पहुंचाई। जब जब परमेश्वर के उद्देश्य को उन पर प्रकट किया, उनके अभिमान को जोसेफ चोट पहुंचाया। वे उससे और अधिक बैर रखने लगे और उसने एक और सपना देखा, एक और सपना देखा। स्तिफनुस से लोग घृणा और पथराव किए, परंतु परमेश्वर ने उनके दर्शन के लिए आकाश खोल दिया। जब चारों तरफ दुष्टों का बादल मंडराता है, तो परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल देगा। जिस तरह से कोरोना काल में चारों तरफ बंद था, लेकिन स्वर्ग खुला था। यदि हम यूसुफ की तरह होते और परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा हमें बताए गए संपूर्ण सत्य को ईमानदारी से बताते हैं, तो हम अपने वचनों के लिए और अधिक घृणित होंगे। तो हम अपने वचनों के लिए और अधिक घृणित होंगे और अधिक सताए जाएंगे। जिस तरह से स्तिफनुस अपने भाइयों के बीच में परमेश्वर के हर एक सत्य वचन को प्रचार किया, लोग उन्हें पत्थरवा कर दिए, लोग उन्हें मार डाले। यदि वचन का प्रचार नहीं किया जाएगा तो दर्शन बंद हो जाएंगे और जो हमने सीखा है वह बासी और औपचारिक हो जाएगा। यदि हम वचन का प्रचार ना करें, यदि हम परमेश्वर का वचन ना बोले, तो जस्ट ये नाम मात्र के लिए, ये नामधारी मसीह हो जाएगा। हमारा जीवन का असली मकसद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नंबर 3 आज सीखेंगे, वह गड्ढे में डाला गया पर उसमें जल ना था। गड्ढा में डाला गया था पर उसमें जल ना था। उत्पत्ति 37:24 में वचन कहता, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। एक भला व्यक्ति को, एक परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति को, परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहने वाले व्यक्ति को दुख और संकट रूपी गड्ढे में डाला जाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस गड्ढे से भी ऊपर ऊंचा तक उठाएगा। आप परमेश्वर के लोगों को जितना भी गड्ढे में डाल दीजिएगा, परमेश्वर उसको ऊंचा ऊंचा ही करता चला जाएगा। अधर्मियों के पास हमारे ऊपर कोई शक्ति नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि उन्हें हमारे स्वर्गीय पिता जब तक आज्ञा ना दे। जितने भी उनके अधर्मी भाई लोग थे कि हम लोग इसको गड्ढे में डाल देंगे, इसको खत्म कर देंगे, लेकिन परमेश्वर पिता जब तक उनको आज्ञा ना दे तब तक कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के साथ विश्वास में आज्ञाकारी बने रहे। 3 इब्रियों पर आग का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनकी गवाही का समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए थे और सोच रहे थे कि आग इन्हें जला करके भस्म कर देगा, लेकिन वे आग के बीच में भी यीशु मसीह के साथ में टहलते रहे। पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया, परंतु उनको कुछ भी नहीं हुआ जो उनके हृदय के आनंद को कम कर सके या परमेश्वर के साथ और उनकी संगति में बाधा उत्पन्न कर सके। उन्होंने प्रार्थना की और स्तुति के गीत गाते रहे। पौलुस और सिलास बंदीगृह में उनको डाला गया, लेकिन उनका जोश, उनका जुनून, उनका आनंद को कोई दुनिया की शक्ति
बाधा नहीं पहुंचा, वो वहां पर भी आनंद करते रहे, गाते रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। क्या है, इस तरह का विश्वास उनके पास था। उन्होंने मसीह को मृत्यु के गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन यह उनके लिए अनंत विजय का स्थान था। डर का कोई गड्ढे नहीं। यीशु मसीह को भी कब्र में, कब्र रूपी गड्ढा में डाला गया। लोग सोच रहे थे कि यही उनका अंतिम दौर है, ये अंतिम उनका यहीं पर उसका अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां से अनंत विजयी उनको हासिल, उनको के जीवन में हासिल किया। मृत्यु के गड्ढे का कोई जो जगह नहीं है, कोई चीजें नहीं है जो हमें वो गड्ढा हमें बंद करके रखेगा। नंबर 4, वह एक दास के रूप में बेचा गया था, लेकिन वह एक समृद्ध व्यक्ति था। एक दास के रूप में बेचा गया था, लेकिन वह एक समृद्ध व्यक्ति था। एक समृद्ध व्यक्ति को आप गड्ढे के कितना भी नीचे आप डालिएगा, और समृद्ध व्यक्ति ही रहेगा, और उसको आप कभी भी आप नीचा नहीं कर सकते। आपका जीवन कैसा है आज, हमारे जीवन में किस तरह से हम हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। जिस तरह से यीशु मसीह को चांदी के 30 टुकड़े से बेचा गया था, उसी तरह से यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में बेचा गया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उत्पत्ति 39 उसका 2 में पाते हैं। परमेश्वर उसके साथ था। आज हम जहां भी रहें, परमेश्वर हमारे साथ होना है। हमारे स्वर्गीय प्रभु यीशु यूसुफ की तरह वह एक सामान्य दास के मूल्यों में बेचे जाने के कारण कोई प्रतिष्ठा नहीं पाया, परंतु वह धनी मनुष्य था। वह धनी मनुष्य। यीशु मसीह को चांदी के 30 टुकड़े में बेचा गया था। वचन में कहता है यूहन्ना 17 उसके 4, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वह मनुष्य सदा समृद्ध होता है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सफल होता है। चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया, तो भी यहोवा की महिमा उसके हाथ से हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया परमेश्वर के सेवक को कितना कम मूल्य दे सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको लोग कितना कम मूल्य आंकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया उसको कितना कम से कम मूल्य दे सकती थी। यदि वह उसे प्रसन्न करता है तो वह परमेश्वर की दृष्टि में एक समृद्ध व्यक्ति है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम एक समृद्ध व्यक्ति है। नंबर 5, उस पर झूठा दोष लगाया गया, परंतु यहोवा उसके साथ था। उत्पत्ति 39 7 से 23 में ये कहानी को हम लोग पाते हैं। और उस पर झूठा दोष लगाया गया, परंतु यहोवा उसके साथ था। परमेश्वर के पवित्र पुत्र के विरुद्ध बहुत से अधर्मी लोग दोषारोपण लगाए। यूसुफ के पिता का प्रिय भी नहीं बचा। यूसुफ के पिता का प्रिय भी नहीं बचा। शुद्ध हृदय वाले न केवल ईश्वर को देखते हैं, बल्कि उनके लिए कष्ट भी भोगते हैं। यदि आपका हृदय परमेश्वर के लिए जोश से भरा हुआ है, तो लोग आप पर क्रोध और द्वेष ही केवल नहीं, आपके ऊपर परोपकार के साथ आरोप भी लगाएंगे। आप परमेश्वर के लिए जोश से भरे हैं, आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, आप परमेश्वर के काम में लीन रहते हैं, आपके ऊपर में परोपकार के साथ आरोप भी लगाएंगे। परंतु यदि वे तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की झूठी बातें कहें, तो आनंदित
और अति आनंदित होना, जिस तरह से मत्ती उसका 5 उसका 11 और 12 में कहता है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम्हारे से पहले थे इस रीति से सताया था। नंबर 12 में हम पाते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। सचमुच में आप ईश्वर का चरित्र को कभी मत छोड़े। जैसा परमेश्वर ने आपके लिए वो हमेशा भलाई ही करता रहा, उसी तरह से आप भी परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर के काम में लवलीन रहे। नंबर 6, पिलाने हारा ने उनकी उपेक्षा की, लेकिन उनके स्वामी ने उन्हें याद किया। पिलाने हारा भूल गया। जेल खाने से जब निकला, उनको कहा था यूसुफ कि मुझे याद करना, लेकिन वह भूल गया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलता है। यदि उसके संगी क्लेश में उसे भूल गए, तो जिस यहोवा की उसने उपासना की थी, उसने उसकी सुधि ली और सब वस्तुओं को उसके भले के लिए मिलकर काम किया। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिन लोगों की हमने मदद की होगी और जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं और हमारे पक्ष में बोले गए शब्द अपने लिए अनुग्रह प्राप्त करने की उत्सुकता में हमारे बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, यहोवा जानता है कि उसके वफादार लोग कहाँ हैं। उसे प्रशंसा पत्र की आवश्यकता नहीं है। वह आसानी से उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जिससे छिपे हुए को बाहर बुलाना आवश्यक होगा। आप जेल खाने में हैं, जेल कोठरी में हैं, कुएं के गड्ढे में हैं, परमेश्वर आपको जानता है। कहीं भी है आपको वह ऊपर करेगा, ऊपर लेकर जाएगा, आपको आशीष देगा। मसीही कार्यकर्ता के रूप में हम जहां हैं वहां हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। जहां भी काम कर रहे हैं वहां विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। हालांकि यह किसी भूले बिसरे काल कोठरी में होना चाहिए। हमारे लिए ऐसा जीना संभव है कि हम परमेश्वर के लिए और भी अनिवार्य हो जाएं। परमेश्वर के लिए हम बहुत कीमती हमें होना है। हम परमेश्वर के बहुमूल्य लोग होना है। परमेश्वर के महान लोगों को अक्सर गड्ढों और कारागारों में तैयार किया जाता है। वह जानता है कि हम किसके लिए अच्छे हैं और हमें कब और कैसे ऊपर उठाना है, परमेश्वर जानता है। नीति वचन 3 उसका 6 में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय महिमा में परमेश्वर, आपने यूसुफ के जीवन से सिखाया है कि किस तरह से आपके ऊपर में विश्वस्त बने रहे, किस तरह से हमारा जीवन संकट और मुसीबतों से भरा हुआ होने के बावजूद भी आप में हम बने रहें और आपकी महिमा करते रहें, क्योंकि आपने ही हमें इस दुनिया में लाया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह हम सबों के ऊपर होता रहे। इस समय हम सबको आपके हाथों में समर्पित होते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से सुना तू ग्रहण कर। आमीन।